हेलो फ्रेंड्स, रोलर कोस्टर लाइफ के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। हम सब लोग एक लॉकडाउन में हैं। ना हम घर से बाहर जा रहे हैं, ना हमारे घर में कोई आ रहा है। हमारी रेगुलर मेड्स भी नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में वर्कलोड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और बच्चे पे हम थोड़ी अटेंशन कम दे पाते हैं। तो हम ऐसा क्या सब करें कि अटेंशन ना देते हुए भी हम बच्चों को खूब सारी अटेंशन दें और बच्चा हमारे साथ इन्वॉल्व रहे। और उससे भी बढ़िया क्या होगा कि वो सब बच्चे के लिए एक लर्निंग फन एक्सपीरियंस में बदल जाए। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, या तो आप यूटेंसिल्स धो रहे हैं, या फिर आप अपनी रेगुलर कुकिंग कर रहे हैं, या फिर यूटेंसिल्स को उनकी जगह पे असेंबल कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे बच्चा इन्वॉल्व रहे। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चा किचन में ना हो, बच्चा किचन से थोड़ा बाहर बैठा हो। तो उसको आप शेप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चे को आता है तो उसको री कर सकते हैं। प्लेट्स की शेप सर्कुलर होती है, कभी कभी स्क्वायर भी होती है। टम्बलर्स की क्या शेप होती है, स्पून्स की क्या शेप होती है। या फिर अगर बच्चा छोटा है तो उसे ये इंट्रोड्यूस कराना कि ये कौन सा यूटेंसिल है। और अगर आप खाना बना रहे हैं तो क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं। बेटा मैंने देखो ये डाला, अब मैंने सॉल्ट डाला, अब मैंने टर्मरिक डाला थोड़ा सा, अब हम इसको बॉईल करेंगे। इससे आप बहुत सारी वोकैबुलरी बिल्डिंग कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा बच्चे को, बच्चा बहुत कुछ लर्न करेगा और बोर भी नहीं होगा। अगर आप टेबल ले कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल ले कर रहे हैं लंच के लिए, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि बेटा देखो लेफ़्ट साइड पे ये रखना है, राइट साइड पे ये रखना है। तो बच्चे को उससे डायरेक्शन समझ में आती है। अगर आप लॉन्ड्री कर रहे हैं तो लॉन्ड्री करते टाइम आप बच्चों को ज़रूर अपने साथ रखिए। आजकल हम सबके पास वॉशिंग मशीन्स हैं। वॉशिंग मशीन्स में हम कपड़े जब लोड कर रहे होते हैं, लेट योर चाइल्ड डू दैट। उससे बोलिए कि आप एक एक क्लॉथ को लीजिए और काउंट करके उसमें डालिए। तो काउंटिंग का उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और हम कपड़े डालने से पहले पाइल्स बनाते हैं। ये डार्क कपड़ों की पाइल है, ये लाइट कपड़ों की पाइल है। तो बच्चे को ये पता चलेगा कि डार्क कौन से हैं, लाइट कौन से हैं, कौन से शेड्स डार्क में आते हैं, कौन से शेड्स लाइट में आते हैं। अब जब आप उसमें सॉक्स डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सॉक्स, तो वो दो होती हैं, इट्स अ पेयर ऑलवेज। तो एक बेटा मैंने डाल दिया, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द पाइल कि इसका पेयर का दूसरा हिस्सा कहाँ है। लेट दैट चाइल्ड मैच इट एंड पुट इट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब आजकल ऐसा बहुत कम हो गया है कि हम सोकिंग करते हैं, बकेट में कपड़े धोते हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ हैं, या फिर कुछ छोटे कपड़े हैं जिनको हम वॉशिंग मशीन में नहीं डालते हैं। तो वो कपड़े आप बच्चों के साथ बकेट में धोइए और एक कपड़े को डालिए वन एट अ टाइम, और बच्चे को हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। जब पानी सोख लेता है कपड़ा तो वो हैवी हो जाता है, और जो कपड़ा बाहर है, पानी में नहीं है, दैट इज़ लाइटर। तो इस तरह से आप बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिखा सकते हैं। जब आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और वॉशिंग मशीन में कप का, मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड सोप डाल रहे हैं, लेट योर चाइल्ड पोर इट इनटू द कप एंड पुट इट इनटू दैट। इससे फिज़िकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। बट ये ज़रूर ध्यान रखिए, जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं उससे पहले आप बच्चे को बताइए कि उसको आपने क्या टास्क दिया है आज के लिए, उसकी क्या जॉब है, आपकी क्या जॉब है, और किस तरह से वो आपकी हेल्प कर रहा है। जब बच्चे को ये पता चलेगा कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। वो आपका काम ज़रूर करेगा, अपना काम समझ के आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा और बहुत सारी चीज़ें लर्न करेगा। तो अब हम इस सेशन को समराइज़ करते हुए ये समझते हैं कि अगर बच्चा हमारे डेली एक्टिविटीज़ में हमारे साथ इन्वॉल्व रहेगा तो किस किस तरह से उसको हेल्प करेंगी। नंबर 1, वोकेबलरी बिल्डिंग। आप अगर जब घर के किसी भी एरिया में हैं, उस एरिया के बारे में बच्चे को बताएंगे तो उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वोकेबलरी बढ़ेगी।
उसको अपने अराउंड द हाउस क्या क्या उसके घर में है, कौन सा क्या रूम है, किस रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस शेप की होती हैं, किस किस कलर की होती हैं, ये सब पता चलेगा। सेकेंडली फिज़िकल कोऑर्डिनेशन। थर्ड सॉर्टिंग, अलग अलग पाइल्स बनाना। देन देयर इज़ काउंटिंग, काउंटिंग इसमें बहुत इन्वॉल्व है। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, हाउ टू टेक इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो दैम। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस लेना। कभी कभी बच्चे इतने नैगिंग हो जाते हैं, इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, अगर हम उनको शुरू से ये प्रैक्टिस ना कराएं तो वो किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं करते। तो क्यों ना हम उनको शुरू से प्रैक्टिस कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to hit the bell icon. Bye. Take care.